आज हम आपको ऐसी घटना सुनाएंगे जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। भूतों के एक शहर में लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, भानगढ़ में भानगढ़ और भानगढ़ का वो किला। ये है मुख्य दरवाजा भानगढ़ किले में प्रवेश करने का। देश के राजस्थान राज्य की जयपुर जिले से 118 किलोमीटर दूर भानगढ़ का किला, जो विश्व के मानचित्र पर भूतों का एक विशेष स्थान माना जाता है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण श्री माधो सिंह जी ने करवाया था। अब यह वीरान पड़ा हुआ है। इसमें शाम 6 बजे बाद जाने की अनुमति नहीं है। यह बात 28 नवंबर 2010 की है, जब जयपुर से 4 दोस्त रोहित, कार्तिक, मनोज और चेतन भानगढ़ की ओर निकले। रास्ते में बातचीत के दौरान कार्तिक और चेतन ने यह शर्त लगाई कि हम आज रात अंदर ही रुकेंगे। यह पता लगाएंगे कि सच में वहाँ आत्माओं की बातों की आवाज़ और पायलों की आवाज़ आती है या नहीं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वह चारों जयपुर से करीब दोपहर 3 बजे भानगढ़ की ओर निकले। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने किले को अंदर से देखा। सूरज ढलने से पहले ही सिक्योरिटी गार्डों ने सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया। उस वक्त रोहित और मनोज बाहर आ गए और जिद के अनुसार कार्तिक और चेतन पहाड़ों की ओर जाके छुप गए। रोहित और मनोज ने काफ़ी देर तक इंतजार किया, पर उनकी कोई खबर न आने पर वह अपनी कार में जाकर बैठ गए। करीब 7 बजे कार्तिक दौड़ा बाहर की ओर आया। उसे देखकर सिक्योरिटी को बहुत अचंभा होता है कि वह अंदर कैसे रह गया। उससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि एक साथी चेतन अभी भी किले के अंदर ही है। यह कहते ही वह घबराहट के कारण बेहोश हो गया। कार में इंतजार कर रहे दोस्त उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़कर उसको संभालते हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड चेतन को ढूंढते हुए अंदर की ओर जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टॉर्चें थी। तभी एक गार्ड उनको ढूंढ लेता है। वह किले की सीढ़ियों में बेहोश पड़ा मिलता है। गार्ड चेतन को उठाकर बाहर लाते हैं जब तक कार्तिक को होश आ जाता है। वह बताता है कि अंदर उन लोगों के साथ क्या हुआ। उसका कहना था कि जब अंदर हम लोग सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा अंधेरा होते ही हमें कुछ अजीब सी नेगेटिविटी शक्तियों का एहसास हुआ। उन्हें थोड़ा डर लगा। पहाड़ों की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन आवाज़ों को सुनकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग को जिंदा जलाया जा रहा है और वे आवाज़ें उन्हें अपनी तरफ बुला रही हैं, ऐसा एहसास कर रहे थे। चेतन ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चला जा रहा था और कार्तिक को भी अपने साथ ऊपर ले जा रहा था, मानो कोई नेगेटिव शक्ति उसको काबू में लेकर अपनी तरफ खींच रही हो। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, एक जोर की आवाज़ हुई और चेतन सीढ़ियों से गिर कर बेहोश हो गया। उसे इस हाल में देख कार्तिक मदद मांगने बाहर की ओर भाग रहा था। तभी उसे पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वह गेट तक पहुंचा और गार्ड को ये बात बताई, उसका एक दोस्त अंदर ही है, उससे मदद की ज़रूरत है। कुछ ही समय में गार्ड्स चेतन को बाहर ले आए, पर वह बेहोशी की हालत में था। कुछ लोगों की मदद से उन्हें उस रात के लिए पास के होटल में ठहराया गया। रात भर चारों को नींद नहीं आई, खासकर कार्तिक और चेतन, जिनकी आंखों के सामने अभी भी वही आवाज़ें और दृश्य दिखाई दे रहे थे। सुबह होते ही वह चारों जयपुर के लिए रवाना हो गए। यह एक ऐसी घटना थी जो हम आशा करते हैं कि कभी किसी के साथ ना बीते। आशा करते हैं कि आपको यह घटना पसंद आई हो। ऐसी सच्ची घटनाओं का सच जानने के लिए हमारे चैनल अंधेरी घटनाओं को सब्सक्राइब कीजिए।